नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अड्डा पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बॉटनी के। आज बॉटनी का अंत खत्म हो जाएगा, अंत हो जाएगा बॉटनी का। इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो अगर आपने पूरी देख लिया तो आपकी जीवन भी बदल सकता है बच्चों। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, वनस्पति विज्ञान के अध्ययन क्या कहते हैं बच्चों? वनस्पति विज्ञान के अध्ययन कहते हैं बच्चों हम बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। फसलों के अध्ययन क्या कहते हैं बच्चों? एग्रोनॉमी कहते हैं। जीवाणु के अध्ययन क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं, आराम से देखें बच्चों। जैसे हमारे हैं जीवाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं बच्चों? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। और विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं बच्चों। शैवाल को अध्ययन कहते हैं फाइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। आनुवंशिकता के अध्ययन कहते हैं जेनेटिक्स कहते हैं। फूलों की खेती के अध्ययन कहते हैं फ्लोरिकल्चर कहते हैं। मैंने प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन रखे हैं, छोटे भी रखे हैं और कठिन से कठिन भी रखे हैं। आप लोग बने रहें वीडियो के साथ हमारे साथ। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन क्या कहते हैं बच्चों? एंथोलॉजी कहते हैं। वर्गीकरण के अध्ययन क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं बच्चों। मछलियों के अध्ययन क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी कहते हैं बच्चों। फसलों मछली पालन जो होता है इसे कहते हैं पीसीकल्चर। क्या कहते हैं बच्चों? पीसीकल्चर कहते हैं। और पक्षियों के अध्ययन क्या कहते हैं? आर्थेनोलॉजी कहती है बच्चों। क्या कहते हैं? आर्थेनोलॉजी कहते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन क्या कहते हैं बच्चों? एपीकल्चर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। रेशम पालन क्या कहते हैं बच्चों? सेरीकल्चर कहते हैं। सब्जियों के पालन खेती को क्या कहते हैं बच्चों? सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं बच्चों? ओलेरीकल्चर कहते हैं। फसलों के अध्ययन क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। इसे आप लोग ध्यान में रखना होगा, पोमोलॉजी को ध्यान में रखना होगा। ग्रीक वर्ड से ही बना है और लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ पोमोलॉजी है। और बच्चों जैसे बीजों के अध्ययन क्या कहते हैं? स्पर्मोलॉजी कहते हैं। रक्त के अध्ययन क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं बच्चों। आप लोगों को इनके बारे में याद रखना होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है इसी से। अब मैं चलता हूँ विज्ञान की शाखाओं के जनक। विज्ञान की शाखाओं के जनक किसके कौन जनक हैं? जैसे मैंने कहा जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक कौन है? आपके अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफेस्टस हैं। पक्षियों विज्ञान के जनक कौन है? सलीम अली हैं, डॉक्टर सलीम अली। आयुर्वेद के जनक कौन है? चरक हैं। कौन चरक हैं बच्चों? यूनानी चिकित्सक के जनक कौन है बेटा? ये है हमारे हिप्पोक्रेटिस हैं। एग्रोनॉमी के जनक कौन है? पीटोडे क्रेसेंजी हैं बच्चों। रसायन विज्ञान के जनक लेबोसी हैं। कृषि रसायन विज्ञान के जनक कौन है बच्चों? ये हमारा जेबी लिविंग है। और जीवाणु विज्ञान के अध्ययन क्या कहते हैं? एंटनी वान बच्चों जीवाणु विज्ञान के जनक कौन हमारे? एंटनी वान लीeuwenhoek है। एंटनी वान लीeuwenhoek है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं जीवाणु विज्ञान के मैंने आपको बता ही दिए हैं। विषाणु विज्ञान के जनक हैं इवानोव्स्की। रक्त परिसंचरण के पिता कौन है? विलियम हार्वे हैं बच्चों। कौन है? विलियम हार्वे हैं। रक्त समूह के जनक कौन है? कार्लेन स्टेनर बच्चों। कार्लेन स्टेनर है। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक हैं, आपको पता ही होगा। जैसे रॉबर्ट ब्राउन केंद्र के जनक हैं, आपको पता ही होगा। सरल क्वेश्चन तो आपको पता ही होंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा सरल आपको क्वेश्चन रखे नहीं हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं रक्त समूह के जनक कौन है? रक्त समूह के जनक हमारे हैं कार्लेन स्टेनर, ठीक है बच्चों। और कोशिका विज्ञान के जनक हमारे हैं रॉबर्ट हुक। और इसी प्रकार से मैंने रखा अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? लुईस पास्चर। ये बहुत पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना होगा। और आनुवांशिकता या आनुवांशिक विज्ञान के पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है बच्चों। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है। मृदा विज्ञान के पिता कौन है? मृदा विज्ञान के पिता हमारे बीबी डाकू चेव हैं। कैलोरस लीनियस कहाँ के निवासी से? ये थे स्वीडन के निवासी बच्चों थे। आधुनिक विज्ञान के जनक वर्गीकरण के जनक कौन है? कैलोरस लीनियस बच्चों। और पूछता है पौधों में होने वाले तत्वों से रोग। जैसे हमारा खैरा रोग हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? खैरा रोग। किस में हो जाता है? धान में खैरा रोग हो जाता है। मक्के में श्वेत कल का रोग हो जाता है। किसकी कमी के कारण हो जाता है? जिंक की कमी के कारण हो जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग और अंगूर में हेन एंड चिकन रोग हो जाता है। किसकी कमी से होता है? ये हो जाता है बोरान की कमी से बच्चों हो जाता है।
फूलगोभी में विप्टिप्टेल रोग हो जाता है, मोलिब्डेनम की कमी से हो जाता है बच्चों में। दुग्ध ज्वार होता है, कैल्शियम की कमी से हो जाता है। आलू का ब्लैक हार्ट हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है बच्चों। एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को याद रखना होगा, ये क्वेश्चन कोई मामूली नहीं है और क्वेश्चन आप लोगों को याद करना होने क्योंकि याद करोगे तभी क्वेश्चन वहाँ पर फंसेंगे। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं कड़वाहट और चरपटाहट के बारे में चर्चा होगी। इसमें कड़वाहट और चरपटाहट के बारे में चर्चा होगी। फूलगोभी में महक के कारण क्या है? सिनीग्रीन है। सिनीग्रीन के कारण फूलगोभी में महक होती है। आलू में पाए जाने वाले जहरीले पदार्थ हैं सोलेनिन है। प्याज में चरपटाहट का कारण होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड और या कहते हैं सल्फोनिक अम्ल। बच्चों यहाँ पर फास्ट ट्रैक रिवीजन कराया जा रहा है, आप लोग यहाँ पर फास्ट ट्रैक रिवीजन नहीं कर सकते हैं। और लहसुन में गंध आने का कारण क्या होता है? लहसुन में गंध आने का कारण होता है एलिसीन बच्चों में। फूलगोभी में कड़वाहट के कारण क्या होता है? ग्लूकोसिनिक लेटस के कारण होता है बच्चों फूलगोभी में कड़वाहट। करेला में चरपटाहट होता है मेमोरिकोडिकोसाइड। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिर्च में चरपटाहट होता है, कैप्साइसिन के कारण होता है। कैप्साइसिन के कारण होता है बच्चों। मूली में चरपटाहट होता है, आइसोसाइनिन के कारण होता है बच्चों। एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखना होगा बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, पूछे जाते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप जगह का उभयचर किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है ब्रायोफाइटा हुआ जाता है बच्चों। किसी का ब्रायोफाइटा कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पादप जगत का सरीसृप किसे कहा जाता है? टेरिडोफाइटा कहा जाता है। किसे टेरिडोफाइटा कहा जाता है। खाए जाने वाले कवक क्या है? एगेरिस। क्या बच्चों? एगेरिस खाए जाने वाले कवक है। ये बहुत बार पूछा गया है बच्चों। और बच्चों साथ में लाइक करें, लाइक करते चलें, मुझे कहना ना पड़े बच्चों। इसी बात देखते हैं अनावृत बीजी की मेवा कहते हैं। मेवा किसे कहते हैं? चिरगोजा को कहते हैं बच्चों। मेवा कहते हैं अनावृत बीजी को। ठीक है बच्चों। इसके बाद नए युग का अवतार किस पौधे को कहा जाता है? इसे कहा जाता है नीम को कहा जाता है बच्चों। आपातकालीन पौधा किसे कहा जाता है? यूकेलिप्टस कहा जाता है बच्चों। ध्यान में रखना होगा, ये क्वेश्चन को रट लेना है, क्योंकि आपका पेपर बहुत नजदीक आ चुका है। जंगल की आग किस पौधे को कहा जाता है? जंगल की आग ढाका या प्लास, ठीक है, उसे कहते हैं। इसके बाद देखते हैं जड़ों से क्वेश्चन पूछे गए। जड़ों से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे हैं। तुर्क रूपी जड़ें मूली में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मूली में पाई जाती है। संग रूपी जड़ें गाजर में पाई जाती हैं। खुम्बी रूपी जो कुंभ कह सकते हैं, खुम्बी कह सकते हैं, कुंभ होता है। ठीक है बच्चों। कुंभ रूपी जड़ें होती है सलजम में होती है, चुकंदर में होती है। किसमें? सलजम में होती है, चुकंदर में होती हैं। और स्तंभ जड़ें होती है, प्रार जड़ें इंग्लिश में बोलते हैं, ये होते हैं पीपल, बरगद, रबड़, और ये होती हैं पकरिया में होती है। ठीक बच्चों। आप लोग पीपल बरगद याद रखना, पीपल बरगद तक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी क्या है बच्चों। आप लोग बच्चों लाइक ठोकते रहें, क्योंकि लाइक लेके कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम आप लोगों को फास्ट ट्रैक रिवीजन कराते हैं बच्चों। तो इसके बाद देखते हैं स्तंभक जड़ें अस्तंभक जड़ें बच्चों हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिस्टल रूट। ठीक है बच्चों। इसे होते हैं मक्का, ज्वार, बाजरा और गन्ने में होते हैं अस्तंभक जड़ें। आरोही जड़ें बच्चों किसमें होती हैं? पान, पेथोस्त और टेकोमा और काली मिर्च में होती है हमारी आरोही जड़ें होती हैं बच्चों। ठीक बच्चों। अनुलग्न जड़ें होती हैं आर्किड में होती है बच्चों। किसमें? आर्किड में पाई जाती हैं। तैरने वाली जड़ें या प्लावन जड़ें होती हैं जूसिया में होती है बच्चों, जूसिया में होती हैं। श्वसन जड़ें न्यूमेटाफोर, ये होती हैं राइजोफोरा और सुंदरी में, में होती हैं। स्वांगीकरण या प्रकाश संश्लेषण जड़ें किसमें होती है? सिंगाड़ा में होती हैं और गिलोय में होती है बच्चों। परजीवी जड़ें कास्कुटा और लोथेरंस। ठीक है बच्चों। बिलिसनेरिया कास्कुटा, लोराथस बिलिसनेरिया में होती है। ठीक है बच्चों। परजीवी जड़ें आप लोगों को एक एक क्वेश्चन याद करना होगा, कि क्वेश्चन हल्के से कठिन भी लगते हैं, कभी कभी याद नहीं होता है। नाम इनके कुछ अटपटे होते हैं, जो लेने में दिक्कत थोड़ी पड़ती है, और आपको याद तो हो जाएंगे, क्योंकि आपका पेपर भी पास आ गया है। आप लोग कायदे से याद करें इसे। तनों का रूपांतरण के बारे में बात करेंगे बच्चों। प्रकंद तना किसका होता है? अदरक का होता है, हल्दी का होता है, केला होता है, केली फर्न होता है। ठीक है बच्चों। आपको अदरक और केला याद कर लेना है, ये दो क्वेश्चन मुझे आते हैं। केली फर्न के बारे में नहीं ज़्यादा कभी आया है। और बच्चों स्तंभक कंद
तना ये होता है आलू का होता है। आलू आप याद कर लेंगे इसके बारे में, हाथी चौक नहीं याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और सलकंद तना ये होता है प्याज लहसुन दोनों का होता है सलकंद तना। परडाभ स्तंभ, ठीक है बच्चों। फिलोक्लेड, नागफनी, रस्कस, कोकोलावा, ठीक है बच्चों। इसको आप लोग नागफनी याद रखना होगा, ठीक है बच्चों। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक लगाते चलता हूँ। प्रणाम पर्व ये होते हैं सतावार और लेमिना में, सतावार और लेमिना में, ठीक है बच्चों। सतावार आपको याद रखना होगा। स्तंभ प्रताम ये होता है काशी फल और झुमकलता, और होता है एंटीफोन अंगूर, आपको अंगूर इसमें याद रखना होगा। काशी फल भी याद रख लेना है आपको अगर याद रख पाए। और स्तंभ कंटक होते जिसमें जो स्तंभ होता है ना उसमें कांटे पाए जाते हैं, ये लकड़ी जिसमें कांटे जो पाए जाते हैं, जैसे अनार, करौंदा और बोगनवेलिया, ठीक है। बोगनवेलिया या बेल केथा, ठीक है बच्चों। आप लोग बेल केथा इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, करौंदा भी पूछ लिया जाता है स्तंभ कंटक में। तनों की शाखाओं का उद्गम कहलाता है, इसे कहलाते हैं बैजार्थ कहते हैं। क्या बच्चों कहते हैं? बैजार्थ कहते हैं तनों का शाखों का उद्गम, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या कहते हैं बच्चों हैं उनके बारे में देख लेते हैं। हींग प्राप्त होती है, हींग किससे प्राप्त होती है? फेरुला से प्राप्त होती है। फेरुला नामक पौधा होता है उससे में हींग प्राप्त होती है। उसके जड़ वाले भाग से कौन से पूछे? तने वाले, पत्ती वाले, जड़ वाले, तो आपको लगाना होगा जड़ वाले भाग से। कुकेन नामक औषधि प्राप्त होती है। कुकेन नामक औषधि प्राप्त होती है सिनकोना की छाल से। बच्चों यहाँ पर मैं क्वेश्चन प्रत्येक प्रकार का लाया हूँ बच्चों, आपको पसीना भी निकलता होगा कि प्रत्येक प्रकार के मैंने क्वेश्चन रखे हैं बच्चों। कुनैन का प्रयोग किया जाता है, कुनैन का प्रयोग किया जाता है मलेरिया के लिए। किसके लिए? मलेरिया के लिए किया जाता है। लांग या लौंग प्राप्त होती है, लौंग प्राप्त होती है कलिका से होती है। किससे बच्चों? कलिका से प्राप्त होती है। केसर प्राप्त होती है वर्तिका से, वर्तिकाग्र से। किससे बच्चों? वर्तिकाग्र से प्राप्त होती है। बिना मिट्टी के जल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जो मिट्टी जिनमें नहीं होती है, बिना मिट्टी के जल में उगने वाले पौधों को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं बच्चों। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या कहते हैं बच्चों? आप नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे बच्चों। तब तक बच्चों लाइक ठोकते हैं, क्योंकि लाइक ही आपका सबसे बड़ा वरदान माना गया है। आप लोग लाइक ठोक दें और आपको क्वेश्चन भी याद करते चलें हमारे साथ। पत्तियों के बारे में देखेंगे। पत्तियों के रूपांतरण, पत्तियों के रूपांतरण में एक एक क्वेश्चन मैंने रखा है बच्चों। अगर यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन एक बाहर नहीं जाएगा बच्चों। जैसे प्रणकंटक नागफनी, कैसे प्रणकंटक नागफनी, प्रणप्रतांग ये होता है मटर में, घटपर्णी, निपेंथिस, निपेंथिस, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं कीटहारी। कीटहारी किसे कहते हैं? ड्रोसेरा को होते हैं बच्चों, ड्रोसेरा को होते हैं। अब बच्चों पढ़ते हैं पुष्पक्रम के प्रकार। पुष्पक्रम से क्वेश्चन ऐसा कोई पेपर नहीं बच्चों है जहां आप किसी का भी उठा के देख लीजिएगा, पुष्पक्रम से एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मैं कम से कम यहाँ से क्वेश्चन 5 कम से कम क्वेश्चन फंस सकते हैं बच्चों। आप लोग मन से पढ़ें, अगर सरल पेपर बना दिया तो 5 क्या अधिक बेस से फंस सकते हैं, क्योंकि 500 क्वेश्चन का मैं रिवीजन कराता हूँ बच्चों आज। पुष्पक्रम का प्रकार इसके होता है स्पाइकलेट। स्पाइकलेट पुष्पक्रम जो होता है वो होता है ग्रेमनी का होता है, मतलब पोएसी कुल में जो भी आते हैं फसलें उन्हें हमें स्पाइकलेट पुष्पक्रम कहते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे गेहूँ, धान, घास आ गया। ग्रेमनी पोएसी कुल के फल का प्रकार होता है, ये होता है कैरियोप्सिस। क्या होता है बच्चों? कैरियोप्सिस होता है बच्चों। एक एक क्वेश्चन को ध्यान रखना होगा बच्चों। स्पैडिक्स पुष्पक्रम, स्पैडिक्स पुष्पक्रम मक्का, केला, नारियल, खजूर का होता है बच्चों, ठीक है। मुंडक कैपिटुलम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? आप लोग मुंडक याद कर लेंगे तो वहाँ पर आ जाता है कैपिटुलम। आप लोग अगर कैपिटुलम याद कर लेंगे बच्चों तो वहाँ पर आ जाता है मुंडक। किसका पुष्पक्रम होता है? ये होता है कंपोजिटिकुल। कितने बच्चों? कंपोजिटिकुल। ये होता है सूरजमुखी का। किसका होता है बच्चों? सूरजमुखी का होता है। साइथियम पुष्पक्रम किसका होता है बच्चों? साइथियम पुष्पक्रम होता है यूफोरबिया। किसका होता है बच्चों? यूफोरबिया का होता है बच्चों। छत्रक पुष्पक्रम किसका होता है बच्चों? गाजर, सौंफ, जीरा। गाजर, सौंफ, जीरा की पत्तियां जो होती हैं एक तरीके से होती हैं। आप लोग यहाँ से पहचान लेंगे कि इनका क्या पुष्पक्रम होता है? छत्रक पुष्पक्रम पाया जाता है बच्चों। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या कहते हैं बच्चों? मैंने लिए अब यहाँ पर आ गए हैं फल एवं फल के प्रकार। फल एवं फल के प्रकार यहाँ से बच्चों काफ़ी क्वेश्चन साल पूछे गए हैं क्वेश्चन। जैसे आम, पपीता का खाने वाला भाग क्या आता है बच्चों? मीजोकार्प होता है। मीजोकार्प आप लोगों को
जहाँ तक इंग्लिश हिंदी में दोनों में याद रखना होगा। जैसे कहते हैं मध्य फल वित्ती, कहाँ बच्चों मध्य फल वित्ती कहते हैं मीजोकार्प को। गेहूँ, धान, मक्का, नारियल का खाने वाला भाग क्या भूड़पोष है। तो क्या बच्चों भूड़पोष है। लीची का खाए जाने वाला मांसर एलिस। लीची के बारे में लगातार कम से कम 4 से 6 बार 10 सालों में पूछा गया। लीची का आप जरूर याद रखेंगे, लीची का आप जरूर याद रखेंगे बच्चों, मांसर एरिल है बच्चों। इसके बाद देखते हैं नेट क्वेश्चन। नेट क्वेश्चन हमारे क्या कहते हैं, जैसे हमारा नेट क्वेश्चन हमारा है सेब नाशपाती का खाने वाला भाग क्या है। सेब नाशपाती का खाने वाला पुष्पासन एपिथैलेमस। इसको लगातार पूछा गया है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। बच्चों के क्वेश्चन को आपको जवान में रखना होगा। पपीते सेब में फल का प्रकार, पपीता सेब में फल का प्रकार पाम, पपीता सेब में फल का प्रकार होता है पाम होता है बच्चों। ठीक है, आपको लिखना POME। ठीक है बच्चों, पाम शायद ऐसे होता हुआ है। ठीक है बच्चों, पाम की मीनिंग भले ही गलत तो लगाम और हिंदी में याद कर लेना। ठीक है बच्चों, पॉम पॉम आप लोग याद रखना, वहाँ पर ऐसे मिलेगा। नोट देखो, नोट में मैंने कुछ लिखा हुआ है सेब के फल का प्रकार पाम होता है ये। और क्या सा होता है असत फल भी होता है। क्या होता है असत फल भी होता है सेबिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है धान गेहूँ मक्का के फसल का प्रकार। धान गेहूँ मक्का के फसल का प्रकार क्या होता है कैरियोप्सिस होता है। जो अनाज वाली फसलें होती हैं उनका अधिकतर होता है क्या है कैरियोप्सिस होता है बच्चों। ठीक है, इतना ध्यान में रखना होगा, इनका ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। आप लोगों को पाम याद रखना होगा, ये पपीता और सेब का पूछ लेता है। ठीक है बच्चों, और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लीची बादाम काजू के फल का प्रकार क्या आता है। ये तो सत्यनट फल। क्या होता है सत्यनट। ठीक है बच्चों, और इसके नारियल के फल का प्रकार क्या होता है असत्यनट होते हैं, असत्यनट होते हैं। ठीक है बच्चों, भिंडी आंवला तिल के फल का प्रकार क्या होता है कैप्सूल होता है बच्चों। क्या होता है कैप्सूल होता है। कटहल शरीफा शहतूश के फल का प्रकार क्या होते हैं सोरोसिस होता है बच्चों। क्या सोरोसिस होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने रखे हैं आप लोगों को परिवारों कुलों के बारे में रखे हैं। किसका क्या कुल है उनके बारे में मैंने रखा हुआ है, आप लोग देखते हैं। परिवारों कुलों की फसलों के नाम। ठीक है बच्चों, जैसे मालवेसी कुल के फसल का प्रकार है। जो मालवेसी है वो कुल कौन सा मालवेसी का, ये कैप्सूल जो होता है वो मालवेसी कुल का होता है। ठीक है, फल का प्रकार जैसे इसका कैप्सूल। ठीक है बच्चों, और जैसे किसका होगा भिंडी का होगा, फल का प्रकार क्या है कैप्सूल है, और उसका कुल क्या है भिंडी का मालवेसी है। इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन को रखा हुआ है, आपको समझना होगा। जैसे मैंने सिल्कुआ, सिल्कुआ किसका है ये क्रूसीफेरिया फल का है। ठीक है बच्चों, क्रूसीफेरिया फल का प्रकार है सिल्कुआ। ठीक है, ग्रेमनी कुल के फल का प्रकार है कैरियोप्सिस, क्रेप्सिस। कुकुरबिटेसी फल के प्रकार है पेपो, पेपो। ठीक है बच्चों, उधर पोम था सेब का, इधर पेपो है, आपको ध्यान में रखना होगा जैसा मैंने बताया था आपको। जैसे अब इसमें आ गया है क्वेश्चन वह फल जो अधोवर्ती अंडाशय से बनता है उसे हम पेपो कहते हैं। ध्यान में रखना होगा, वह फल जो अधोवर्ती अंडाशय से बनता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों पेपो कहते हैं। कुटरबिटेसी फल का होता है, कुटरबिटेसी कुल होता है। ठीक है बच्चों, अब मैंने रखे हैं यहाँ परागण क्वेश्चन। क्या रखे हैं परागण से पॉलिनेशन के क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आ गया पर परागण, पर परागण के फल के प्रकार बता। पर परागण की बात करेंगे। जैसे जंतु द्वारा परागण होता है, किसमें होता है जूफिली में होता है, जूफिली में होता है। और जल द्वारा परागण होता है हाइड्रोफिली में होता है। ठीक है बच्चों, हाइड्रोफिली कहते हैं, हाइड्रोफिली में होता नहीं है। जंतु द्वारा परागण होता है उसे क्या कहते हैं, वहाँ पर ऑप्शन देगा हाइड्रोफिली, एनिमोफिली, जूफिली, तो आपको लगाना होगा जूफिली। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से ऑप्शन आएंगे। और जल द्वारा परागण होता है उसे कहते हैं हाइड्रोफिली कहते हैं। वायु द्वारा परागण होता है एनिमोफिली कहते हैं बच्चों में। ठीक है, और पक्षियों द्वारा परागण को कहते हैं आर्थनोफिली कहते हैं। कीटों द्वारा परागण को क्या कहते हैं एंटीमोफिली कहते हैं। चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहते हैं चिरिटोफिली कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद ने देखते हैं नारियल कमल के परागण होता है जल द्वारा। नारियल और कमल में परागण होता है किसके द्वारा होता है बच्चों जल द्वारा होता है। रेफ्लेसिया में परागण होता है हाथी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है हाथी द्वारा होता है। गेहूँ और धान में परागण होता है वायु द्वारा होता है। किसमें होता है वायु द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेट क्वेश्चन। नेट क्वेश्चन हमारे क्या कहते हैं बच्चों, नेट क्वेश्चन हमारे हैं कदम में परागण होता है। कदम में परागण होता है
चमगादड़ दौड़ा होता है। आप लोग बच्चों लास्ट तक मेरी क्लास देख लें तो आप लोगों को भला अच्छे से हो जाएगा। बच्चों आप लोगों का पेपर आ चुका है, भला हो जाएगा आपको बच्चों। आप लोग अंत तक मेरी क्लास देखें। और इसके बाद देखते ऊतक। ऊतक ऊतक शब्द किसने दिया था? बीचेट ने दिया था। क्या बच्चों? बीचेट ने दिया था। ऊतकों के अध्ययन क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं बच्चों, हिस्टोलॉजी कहते हैं। और इसमें जल खनिज लवणों को जल से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन करता है? ऊतक करता है। जैसे ऊतक हमारे जो होते हैं जाइलम फ्लोएम जो होते हैं वो हमारे खनिज लवण या जल हो उसको पौधे में ऊपर और नीचे पहुंचाने का कार्य करते हैं। फ्लोएम द्वारा जल जाता है और ऊपर से जो पोषक तत्व जैसे जो फ्लोएम द्वारा नीचे आता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण जो ज़्यादा तो बनता है हमारा पोषक तत्व। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन को खाद्य पदार्थ पहुंचाने वाला ऊतक है। जो भोजन को खाद्य पदार्थ पहुंचाने वाला ऊतक है ये होता है फ्लोएम। फ्लोएम ऊपर से नीचे की ओर आता है, ध्यान में रखना होगा बच्चों। फलों को पकने जो फलों जो होते हैं वो पकने किसके द्वारा पकते हैं? ये कौन सा हार्मोन काम करता है बच्चों? ये करता है हमारा एथिलीन हार्मोन काम करता है। क्या बच्चों? एथिलीन हार्मोन काम करता है। कोशिका विभाजन में सहायक हार्मोन क्या होता है? ऑक्सीजन हार्मोन होता है। क्या बच्चों? ऑक्सीजन हार्मोन होता है। वायरस जो होता है बच्चों, जैसे एड्स रोग हो जाता है, ठीक है बच्चों, एड्स रोग हो जाता है, ये किसके द्वारा होता है? वायरस द्वारा होता है बच्चों। किसके द्वारा? वायरस द्वारा हुआ होता है। ठीक है बच्चों। और वायरस की खोज की इनोवाक्सी ने की थी, ठीक है बच्चों। और जैसे किस वायरस द्वारा होती है? HIV होती है, वही वायरस द्वारा होती है। ठीक है, ध्यान में रखना है, HIV वायरस द्वारा होती है रोग। ठीक है बच्चों। एड्स से नष्ट होने वाली कोशिकाएं T4 लिफोसाइट बच्चों हैं, ध्यान में रखना होगा। जब कभी तब क्वेश्चन आते हैं तब इस प्रकार रख दिए जाते हैं बच्चों में। ठीक है बच्चों। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर रखा गया है, एड्स का परीक्षण किसके द्वारा होता है? एड्स का परीक्षण इल्सा परीक्षण होता है। क्या बच्चों? इल्सा परीक्षण होता है। ठीक है बच्चों। ये एड्स का आनुवांशिक पदार्थ है SSRNA होता है। ठीक है बच्चों। आनुवांशिक पदार्थ क्या एड्स का है? SSRNA है। ठीक है बच्चों। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये भी काफ़ी बार पूछा गया, ध्यान में रखना हो बच्चों, याद रख लेना। वायरस की प्रोटीन की झिल्ली निम्नलिखित होती है। वायरस की जो प्रोटीन वाली झिल्ली होती है किसकी बनी होती है? वो होती है कैप्सिड से बनी होती है। ठीक है बच्चों। क्या होती है? कैप्सिड से बनी होती है। आप पढ़ते हैं कवक के बारे में। कवक के बारे में क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसके बाद में जो हमारी सीरीज है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। कवक के बारे में वो पढ़ लेते हैं बच्चों। जैसे हमारा कवक के बारे में पूछा गया क्वेश्चन हमारा है ये कवक के बारे में, दूध या दही में पाए जाने वाला अम्ल। दूध दही में पाए जाने वाला अम्ल में क्या है? लैक्टिक अम्ल। क्या बच्चों? लैक्टिक अम्ल। कवक ईस्ट से प्राप्त होने वाला एंजाइम। कवक ईस्ट से प्राप्त होने वाला एंजाइम है लाइपेज एंजाइम। क्या बच्चों? लाइपेज एंजाइम है। खाए जाने वाला कवक क्या? जैसे जो खाया जाता है कवक उसको क्या कहते हैं? जैसे कहते हैं एगेरिकस और मर्चेला लाइकोपोडान कहते हैं। ठीक है बच्चों। खाए जाने वाले कवक हैं। इसके बाद देखते हैं प्रथम एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त होती है। जो प्रथम एंटीबायोटिक कौन से कवक से प्राप्त होती है? होती है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर ने की थी। किसने की थी बच्चों? अलेक्जेंडर ने की थी। ठीक है बच्चों। कवक से प्राप्त होने वाले हार्मोन्स होते हैं जिब्रेलिन GA3। और जैसे जिब्रेलिन प्राप्त होता है किस कवक से? जिब्रेला फ्यूजिकोराई से प्राप्त होता है। वन एंजाइम किसने दी थी? वन एंजाइम जो ये थ्योरी थी किसने दी थी बच्चों? ये दी थी हमारी है बीटल टाइटम ने थी। इसके बाद जो है पादप कार्य की, ये बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम वीडियो बना देंगे बच्चों। और वीडियो बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो पहले लाइक करें। आप लोग जब इसमें 500 लाइक कर देंगे बच्चों, आप लोग जब बच्चों 500 लाइक कर देंगे तब मैं इसी प्रकार से सेकेंड वीडियो जो पार्ट इसका बनेगा लेक्चर सेकेंड, इसी प्रकार से मोस्ट टॉप क्वेश्चन मैं रखूँगा जब आप लोग 500 लाइक कर देंगे बच्चों। ध्यान में रखना होगा बच्चों। और बच्चों आप लोग अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बच्चों अगर PDF लेनी है तो PDF लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम पर बस जुड़ जाएं, वहाँ पर PDF ले सकते हैं। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। धन्यवाद दोस्तों।